अब आओ, वास्तु के हिसाब से निर्माण के 7 स्तर हैं, 7 स्टेप्स हैं, ये ध्यान रखना अब आपने। सबसे पहले है सिटी। जो मास्टर आर्किटेक्ट होता है उसका काम क्या है? सबसे पहले वो शहर उसको डिजाइन करेगा, पूरे शहर को डिजाइन करेगा। जिस तरह अब मान लो जयपुर है, ठीक है, उसका मास्टर आर्किटेक्ट। इस तरह नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, एक मास्टर आर्किटेक्ट थे उसका, एक या दो लोग मिलके उन्होंने पूरा शहर डिजाइन किया, ठीक है। अब एडविन लुटियंस था, हर्बर्ट बेकर, उन्होंने न्यू दिल्ली डिजाइन की। उसके बाद दूसरा क्या है? एक पर्टिकुलर भूखंड और उसमें फिर बिल्डिंग, ठीक है ना। अब क्या है, जिस तरह उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसी ने उसमें से कनॉट प्लेस डिज़ाइन किया, या संसद भवन डिज़ाइन किया, या राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन किया, उसका प्लॉट है। दूसरे नंबर पे क्या है? प्लॉट, ठीक है, प्लॉटिंग कर देते हैं जिस तरह, ठीक है। तो प्लॉट दूसरे नंबर पे होता है हमेशा प्लॉट। तीसरे नंबर पे है, और शहर में हम इतनी बात ज़रूर करेंगे, कौन सा शहर आपके लिए लक्की है, कौन सा अनलक्की है, वो टेक्निक है, वो भी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। उतनी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। दूसरा है प्लॉट की बात, जिस तरह अब ये प्लॉट है ईस्ट फेसिंग। तीसरा अब क्या है, उसमें भवन का परकोटा या चार दीवारी, ठीक है। तो चार दीवारी भी बना ली, उसके लिए भी रूप, वो आपको दरवाजे चाहिए। बाहर जब आप बिल्कुल बाहर अंदर एंटर करते वक्त खड़े हो गए, एक्सट्रीम राइट में एक दरवाज़ा है जो कि बंद था, जिसमें शायद वो लगा रखा है इन्होंने अपना यहाँ का बैनर लगा रखा है, और एक एक्सट्रीम लेफ़्ट में है, ठीक है ना। हमने गाड़ी खड़ी की एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट में अंदर, ताकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर एंटर करते वक्त, ठीक है ना। तीसरा क्या था, जहाँ गार्ड खड़ा है, छोटा दरवाज़ा। 3 दरवाजे हो गए, बाकी 3 तरफ से बाउंड्री वॉल है, ठीक है ना। तो ये हो गई 4 दीवारी बाउंड्री वॉल। तो सर ये ज़्यादा डोर्स होना भी वास्तु के अंदर ही आता है? हाँ, जो भी वो सब करने ही पड़ते हैं भाई। एक एक किले के कई कई दरवाजे होते थे, पूरे दिल्ली के भी कई दरवाजे हैं, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट है ना। तो इस तरह से है, ज़रूरत के हिसाब से रखे जाते हैं वो बाउंड्री वॉल है, जो बाउंड्री गेट उसके, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ दूसरों की बिल्डिंग है 3 तरफ, उधर की तरफ बाउंड्री गेट रखने का कोई तुक ही नहीं है, ठीक है ना। चारों तरफ हो सकते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े जिस तरह इंडस्ट्री है उनमें गया, एक जगह में गया, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था सारा उनका। तो उनके तो कंटेनर आते थे, वो कंटेनर, अब पता आपको इतनी हैवी चीज़ है तो उसमें मोड़ ही नहीं सकते, तो उसमें आपको एक तरफ से आए, वहाँ पे लोड अनलोड किया और दूसरी तरफ से निकल गए सीधा, बस इस तरह से करना भी पड़ेगा आपको। तो बाउंड्री वाले यहाँ बताएंगे आपको किधर होनी चाहिए, ठीक है ना। बाउंड्री गेट किधर होने चाहिए, बाउंड्री गेट की अलग वास्तु है, और मेन बिल्डिंग के डोर का अलग वास्तु है। इसमें हमेशा ध्यान रखो, इस पर हम वीडियो भी डाल चुके हैं पहले। बाउंड्री गेट के ऊपर कभी भी छत नहीं होती, लेकिन जो असली गेट होता है, दरवाज़ा, मेन डोर कहो बल्कि उसको, उसके ऊपर छत होती है। ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है, जो कि लोगों को नहीं पता। अंधाधुंध लोग पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं, वहम डाल रहे हैं, ये तक उन्हें पता नहीं है कि भाई बाउंड्री गेट और मेन गेट में क्या फ़र्क है। असली चीज़ ये होती है, बाउंड्री गेट के ऊपर, बाउंड्री गेट बड़ा होता है, उसमें कार व्हीकल अंदर आता है, जैसा भी आपके अंदर मतलब ज़रूरत है आपकी, मैंने बताया कंटेनर तक, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेनर की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो आर्किटेक्ट का ऑफिस है, कंटेनर क्या करेगा यहाँ पे, लेकिन गाड़ी तो आएगी ना अपनी, तो उसके लिए। लेकिन जो मेन डोर होता है उसके ऊपर छत होती है, उसके अंदर कार थोड़ा लेके आओगे, जनरली आप अपने 2 व्हीलर तक नहीं लाते अंदर, ये फ़र्क होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो खैर ये हो गया। फिर चौथा क्या है, अंदर का मुख्य निर्माण, मेन बिल्डिंग, प्रासाद जिसे हमने कहा, ये क्या था, भूखंड, भूमि, शहर भी भूमि, ये परकोटा, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, बाउंड्री वॉल बना दी। फिर ये क्या हो गया, मुख्य निर्माण क्या है, प्रासाद।
फिर क्या है, हर एक कक्ष को वास्तु के अनुसार नियोजित करना, किधर क्या हो, बेडरूम किधर हो, किचन कहाँ हो, और फिर उसका लॉजिक बताएंगे यहाँ पे हम सारा, ठीक है ना। और फिर क्या है, फर्नीचर, शयनम, छठे नंबर पे क्या है, फर्नीचर। और फिर वस्तुएं, अब ये फर्नीचर है, इस फर्नीचर के ऊपर देखो साउंड बार हो गई, ये आपका मेजरिंग टेप हो गया, ये पानी की बोतल है, ये आपका कंपस हो गया, कितनी सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। ये सब आर्टिकल है, ये किताबें हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इस तरह से 7 कैटेगरी करके इसमें से काफ़ी हद तक लगभग हर चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, ठीक है।